कि देखिए, कल मैं आपके साथ इस तरीके से वीडियो नहीं बना पाया और शेयर नहीं कर सका। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट फॉर नाउ इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू लर्न कि सही जगह पर, सही लोकेशन पर अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो उस काम की अहमियत समझकर उसकी लोकेशन फिक्स करना, उसकी लोकेशन तय करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और वही लोकेशन आगे चल के आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है। पर कैसे? अगर कोई ऐसे शॉप्स हैं जिनका काम बाज़ार में बिल्कुल नहीं है, जिनका काम है कि अगर वो बाज़ार के एंड में भी हैं या सिटी से थोड़ी दूर भी हैं तो भी चलेगी, लोग वहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। पर कुछ ऐसी शॉप्स, कुछ ऐसी दुकानें, कुछ ऐसे व्यवसाय, बिजनेसेस जो कि अगर सिटी से बाहर हैं, शायद हम नहीं कर पाएंगे, उनको टैकल नहीं कर सकते। कुछ बिजनेसेस जो सिटी के अंदर होने चाहिए, मेन मार्केट के अंदर होने चाहिए, और कुछ बिजनेसेस ऐसे भी हैं जो कि अगर मार्केट से बाहर भी हैं, बाज़ार से बाहर भी हैं, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। एक और चीज़, जब मैंने कहीं सुना था कि एक बड़े व्यापारी थे। वो अपने छोटे से दोस्त व्यापारी के दुकान पर मिलने गए। छोटा सा शोरूम था, वहाँ पर उनसे मिलने गए। उनका शोरूम जो सिटी के बीचों बीच मेन रोड पे था, जहाँ पर रेंट भी बहुत ज़्यादा था। उसके 3 फ्लोर थे। फर्स्ट फ्लोर पे उसके सारा सामान था जहाँ से रिटेल होता था, एंड सेकंड फ्लोर फॉर यूज गोडाउन, एंड थर्ड फ्लोर फॉर यूज गोडाउन। दोनों फ्लोर गोडाउन थे और एक नीचे वाला रिटेल, जहाँ पर कस्टमर आते हैं और अपना माल लेकर जाते थे। जब उस बड़े बिजनेसमैन वहाँ पर गए और जाकर दोस्त से बातचीत करी, तो जब वो वापस लौट रहे थे, उस समय उस बिजनेसमैन ने, जो बड़े थे, उन्होंने कहा अपने दोस्त को, दोस्त तुम सही जगह पर हो, तुम्हारी लोकेशन एकदम करेक्ट है, तुम्हारी स्ट्रेटजीज भी एकदम राइट है, तुम्हारे यहाँ पर सब कुछ ठीक है, पर एक चीज़ के अलावा, एंड दैट इज़ कि तुम गोडाउन उस जगह बनाओ जहाँ पर रेंट एकदम कम है, जहाँ से कम रेंट है। और अपनी इस शॉप में, जहाँ पर आपने इस शोरूम में गोडाउन बना रखा है, अपने दोनों फ्लोर, उन दोनों फ्लोर को आप गोडाउन से हटाकर अपना कुछ माल रखें, ताकि वहाँ उसको भी आप यूटिलाइज़ कर पाए। वहाँ पर आप एक डिपार्टमेंट अलग बना दो, जैसे जिससे कस्टमर के सिलेक्शन में, उनके व्यवहार में और एनवायरनमेंट में भी फ़र्क आए। जैसे उस छोटे व्यापारी ने, बिजनेसमैन ने अपने छोटे से शोरूम में ऐसा किया, उसकी इनकम डबल तो हुई ही, साथ में खर्चा भी कम होने लगा, क्योंकि उसका जो गोडाउन था, वो जिसे वो बना रखा था, वहाँ से पैसा आना शुरू हो गया, और जो अननेसेसरी पैसा जा रहा था, वो कम पैसा जाने लगा नेक्स्ट गोडाउन में। तो इस बात को ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आप अपना गोडाउन कहाँ पे बना रहे हैं, आप अपने आप को कहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, किस मार्केट में, किस मार्केट प्लेस पर, और कौन से लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे। इन चीज़ों के बारे में आपको अवेयर रहना बहुत ही ज़रूरी है, और यही अवेयरनेस कभी न कभी आपको, या कभी न कभी हमें भी, मुझे भी सक्सेस की ओर लेके जाएगी। एट दैट पर्टिकुलर टाइम हम ये कह सकते हैं, यस वी आर सक्सेसफुल। और इस शब्द को बोलने के लिए ज़्यादातर लोग बहुत ही मेहनत करते हैं, बट होता ये है कि दे कांट क्रैक दैट, दे कांट, एंड द लूप फॉल इज कि इन्हें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, सीखने की ज़रूरत नहीं है, जबकि सीखने की ज़रूरत आपको भी है, मुझे भी है, ईश्वर को भी थी एक समय पर। तो इस चीज़ को नहीं भूलना है कि भगवान को भी शिक्षा की ज़रूरत थी, उन्होंने भी शिक्षा हासिल करी, तो हम तो फिर भी साधारण मनुष्य हैं। डोंट अंडरस्टिमेट एजुकेशन, लर्निंग। सो हम आपके हैं कौन, हम आपके चितन गहलोत 360 हार्ड डे चैलेंज के अंदर आज ही हमारा 190 दिन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कन्फ्यूज। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।